प्रतिक्रियाओं को जो ज्यादा पारदर्शिता भी बनाना सरकार के लिए जरूरी है। ऑनलाइन सेवा को बढ़ाना दे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सरकार जो है राजस्व विभाग में अब एक्शन मोड पे है। कर्मचारी और अंचल अधिकारियों लोग पे काफी गाज गिर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया अजरा। उज़मा, क्या कहिएगा, सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अब एक्शन लिया जा रहा है कर्मचारी और इस पे अधिकारियों पे, क्या कहिएगा इसको लेके? देखिए अजरा, मेरे हिसाब से जो ये एक अच्छा और जरूरी कदम है सरकार के लिए। जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं आम लोगों के अक्सर भ्रष्टाचार, जो रिश्वतखोरी और बिना मतलब के जो देरी का सामना जो करना पड़ता है लोगों को, और अगर सरकार भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई करती है तो इससे एक मजबूत जो है वो संदेश जाता है जनता के पास, और गलत काम करने वालों को भी सीधा बख्शा नहीं जाएगा। इससे ईमानदारी से जो काम कर रहे अधिकारी हैं उनका भी मनोबल जो है वो बढ़ता है, और जनता का भरोसा भी जो है वो सरकार पर बना रहता है। और ये जरूरी भी है, सरकार पर जनता का भरोसा बना हुआ रहना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई से ही सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता अजरा कि सिर्फ कार्रवाई से ये भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरीके से जो ये है खत्म होगा। कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यवस्था में जो सुधार भी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। और प्रतिक्रियाओं को जो ज्यादा पारदर्शिता भी बनाना सरकार के लिए जरूरी है। ऑनलाइन सेवा को बढ़ावा देना होना चाहिए। शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। और जब लोगों को बिना किसी सिफारिश के या रिश्वत से काम करना पड़े, तो ये चीज मेरे ख्याल से ये अच्छी नहीं है। ये भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाएगा कभी भी। अगर इस तरह से जो चीजें अगर चल रही है तो सरकार में तो कभी भी ये चीज भ्रष्टाचार में तो कभी है खत्म नहीं होगी। अच्छा, आप सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति तभी असरदार मानी जाएगी ना जब इसे लगातार और निष्पक्ष जो तरीके से जो लागू किया जाए। अगर छोटे छोटे जो सभी अधिकारियों पर जो समान रूप से जो है कार्रवाई होती है, सभी पर बराबर कार्रवाई होती है, तभी ना लोगों का जो है विश्वास सरकार पर बना रहेगा। पिछले एक महीने में 50 अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की गई है। ये अच्छी बात है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो यह एक अच्छा कदम है, लेकिन किसी भी दोषी को बचाया ना जाए, तब जाकर के जो ये एक जनता का जो है इस पर सरकार पर जो है वो विश्वास बना रहेगा। लेकिन कभी कभी देखा क्या जाता है ना अक्सर कि जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, सरकार जो है उनको उन पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन छोटे जो अधिकारी हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, सरकार अक्सर उन पर कार्रवाई कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं जो दोहरी नीति सरकार की तरफ से ना अपनाया जाए, अगर समान रूप से सब पर कार्रवाई एक बराबर किया जाएगा आजरा, तो मुझे लगता है कि जनता का जो विश्वास है सरकार पर कहीं ना कहीं ये बना रहेगा। अच्छा, आम लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, किस तरह का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को? देखिए, आम लोगों को जो है वो दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन हो गया, जमाबंदी हो गया और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े कामों में सबसे ज्यादा जो है वो परेशानी होती है। और कई बार फाइलें महीनों तक जो है लंबित रहती है, या लोगों से अवैध पैसे मांगे जाते हैं। तो गांव और छोटे शहरों के जो लोग हैं अपने अधिकारों और नियमों की जो है वो पूरी जानकारी अपने पास नहीं रखते। उनके पास नहीं होती है ये सारी जानकारी, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, जिसका फायदा जो है कुछ भ्रष्ट जो अधिकारी है वो उठा लेते हैं। इसलिए व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना सरकार के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। खास करके उन गांव जो अंचल के लोग हैं उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि बिहार में आप अक्सर देखते होंगे लिटरेसी रेट जो है वो काफी ज्यादा नीचे रहता है, काफी ज्यादा कम है। लोगों को उतनी समझ में नहीं आती है, लोगों को जानकारी नहीं है, पेपर पढ़ना नहीं लोगों को उतना आता है। तो इस सब चीजों का फायदा जो है ये पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं वो उठा लेते हैं, पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं वो उठा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको समझाइए, आप उसको बताइए, उनके अधिकारों का आप बताइए कि आपका अधिकार क्या है। ये बताना भी उनका फर्ज है ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तब तो वो आपके पास आए हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो अपना काम खुद भी कर सकते थे, वो आप पर सवाल भी खड़ा कर सकते थे कि नहीं, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो है वो गलत फायदा इसका उठा रहे हैं। अच्छा, ये अधिकारियों की जो आप बात बता रहे हैं आपको कि पेंशन में कटौती जो हो रहा है, जैसे सख्त कदम कितना जरूरी है?
देखिए, ऐसा सख्त कदम जरूरी मैं मानती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे दूसरों को भी सबक मिलता है। जब कोई अधिकारी सेवा के दौरान जो भ्रष्टाचार करता है और रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसकी पेंशन पर असर पड़ता है, तो यह एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि गलत काम का परिणाम जो है देर ही सहे, लेकिन कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। इससे विभाग में भी जो है जवाबदेही बढ़ती है और भ्रष्टाचार पर जो है वो अंकुश लगाने में भी जो है इस पर मदद मिलती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि सरकार को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार को जो है सभी भूमि सेवाओं को अधिक से अधिक जो है ऑनलाइन करना चाहिए। शिकायतों के जितने भी निपटारे हैं उनके लिए मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए और हर जिले में जो है निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए। और साथ ही जितने भी अधिकारियों के जो काम की जो है नियमित समीक्षा जो है वो होनी चाहिए। लोगों को भी जागरूक करना चाहिए और वो जो रिश्वत ना दे और किसी भी भ्रष्टाचार की जो शिकायत है वो करें। सरकार और जनता दोनों मिलकर ही इस भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण कर सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अच्छी बात है, लेकिन वही सवाल उसमें यही है कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही, ठीक है, चलिए चलिए, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा देर के लिए कार्रवाई दिखा रहे, सस्पेंड हो, अरे आप उसको पूरी तरह से जॉब से हटा दीजिए ना, तब ना कुछ लगेगा कि कार्रवाई हुआ है। जॉब से हटाना यहाँ पे सरकार के लिए भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि उन पर आरोप लगे, वो आरोप कभी कोर्ट में जाकर के वो कभी साबित नहीं हो पाते। मान लीजिए कि सरकार ही वहां पे गलत हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार जो एक्शन ले रही है हो जाए तब तो हटाना चाहिए, तब तो सरकार को हटाना चाहिए। वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या है, एक सरकार का मैसेज भी जाएगा, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके अंदर एक डर पैदा होगी। तो ये चीज अभी जो सरकार फिलहाल जो कदम उठाई है, ऐसे एक अधिकारी हैं जिनका 100% जो है पेंशन जो है वो उनका ये सैलरी जो है वो कट कर दिया गया। जो भ्रष्टाचार जो ना लेते हुए पकड़ाए हैं, घूस लेते हुए पकड़ाए हैं जो अंचल अधिकारी उनके, तो सरकार यहाँ पे एक कदम उठाई है। अब देखना यही काफी होगा, दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार में अंचल में जिस तरह से बदनाम है, जिस तरह से बिहार का अंचल बदनाम है, दिलीप जायसवाल जो एक्शन ले रहे हैं, इसका असर अब आने वाले दिनों में कितना ज्यादा पड़ेगा। क्या अधिकारी जो ले रहे हैं रिश्वत, जो टेबल के नीचे से ले रहे हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, उनके अंदर डर होना बहुत जरूरी है कि हम जो रिश्वत ले रहे हैं, जिस जनता को हम ठग रहे हैं, या मतलब बहुत सारे गरीब लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो अन्याय जो कर रहे हैं, तो क्या मतलब सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी नहीं लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। दिलीप जायसवाल जो है वो किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी तो देखा जा रहा है कि वो एक्शन मोड में है और बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया है उन्होंने, लेकिन ये कितना असरदार होगा भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के इतने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।